दोस्तों YouTube पर ये मेरा 8वां वीडियो है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरे कंटेंट पसंद आ रहे होंगे और मेरे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रहे होंगे। अगर ऐसा है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो मेरे द्वारा ये वीडियो मेहनत से बनाए जा रहे हैं। कार्यालय में अत्यधिक कार्य होने के बावजूद भी मेरे द्वारा बहुत मेहनत किया जा रहा है ये वीडियो बनाने के लिए। इसलिए अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब करें और रिकमेंड भी करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। तो आते हैं आज के पहले वीडियो पर। तो पहला वीडियो है, लगातार पहला क्वेश्चन है, वीडियो नहीं है, क्वेश्चन है। लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी कौन है? यहाँ भारतीय छूट गया है। पहली महिला भारतीय खिलाड़ी है, पहली भारतीय खिलाड़ी भी है, कौन है? तो इसका उत्तर है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो आइए इस बारे में और हम लोग जान लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो यह इंपॉर्टेंट है, 10 मीटर एयर राइफल SH1। सबसे मेन बात यहाँ पर है कि एयर राइफल, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं राइफल में और पिस्टल में। तो यहाँ अवनी लेखरा ने राइफल में जीता है। एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर पिस्टल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ये राइफल है या पिस्टल। वो लोग पढ़ के तो जाते हैं लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं राइफल में पिस्टल में। तो ये 10 मीटर एयर राइफल SH1 ये याद रखना है, जिसमें अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है। अब है टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में भी उन्होंने इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। तो टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में भी उन्होंने इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो पैरालंपिक खेल या टोक्यो ओलंपिक खेल भी जो था, जो इससे पहले हुआ था, उसके बारे में एक बात जानने योग्य है कि ये टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 कहलाते हैं, लेकिन हुए थे ये प्रतियोगिता आयोजित हुआ था 2021 में, क्योंकि कोरोना के कारण 1 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया था ये प्रतियोगिता। लेकिन इसको टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 ही कहा जाता है। तो इस प्रतियोगिता में टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में भी उन्होंने इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। जयपुर की रहने वाली अवनी 11 वर्ष की उम्र में कार दुर्घटना का शिकार हो गई थी, जिससे उनके कमर के नीचे का हिस्सा ग्रस्त हो गया और वे व्हील चेयर पर निर्भर हैं। इसी प्रतियोगिता में भारत की मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। पैरालंपिक खेलों में SH1 या और सब इसी तरह के खेलों स्पर्धाओं का नाम भी दिया जाता है। तो यहाँ एक बात याद रखना है कि अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल SH1 प्रतियोगिता में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रतियोगिता में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है। दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन भी पैरालंपिक खेलों से ही है। तो दूसरा क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों के ट्रैक पर पहला पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? पैरालंपिक खेलों के ट्रैक पर पहला पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो प्रीति पाल। ये नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया है? तो भारत की प्रीति पाल ने शुक्रवार 30 अगस्त 2024 को पेरिस पैरालंपिक की महिलाओं की T35, ये याद रखने वाला बात है, T35 वर्ग की 100 मीटर स्पर्धा में, 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक। इन्होंने 100 मीटर की दौड़ 14.21 सेकंड में पूरी की। तो T35 प्रतियोगिता जो 100 मीटर दौड़ से संबंधित है, प्रीति पाल ने कांस्य पदक जीता और पैरालंपिक खेलों के ट्रैक पर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। इनका समय 14.21 सेकंड था। इतना चीज याद रखिए। इसके बाद चीन की झो जिया 13.58 सेकंड ने इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। T35
प्रतियोगिता किसके लिए होता है? तो T35 का वर्गीकरण उन खिलाड़ियों के लिए है जिनमें समन्वय संबंधी विकार जैसे हाइपरटोनिया, एटेक्सिया, मस्तिष्क पक्षाघात आदि शामिल है। तो T35 जो है खेल स्पर्धा किन खिलाड़ियों के लिए है? जिनमें कोऑर्डिनेशन, समन्वय संबंधी विकार होते हैं, वो T35 होता है। तो पृथ्वीपाल T35 प्रतियोगिता का कांस्य पदक जीता। 100 मीटर दौड़ में उन्होंने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 14.21 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के किस स्थान पर विश्व के 7 आश्चर्यों का रेप्लिका प्रतिकृति बनाने का निर्णय लिया गया है? 7 आश्चर्यों का रेप्लिका बनाने का निर्णय लिया गया है। तो उत्तर है बोध गया के पास सिलोंजा में। बोध गया के पास सिलोंजा में विश्व के 7 आश्चर्यों का रेप्लिका बनाया जाएगा। विश्व के 7 आश्चर्य जैसे मिस्र के पिरामिड, चीन का महान दीवार, भारत का ताजमहल, ये हैं। तो आइए इसका और जान लेते हैं। बोध गया के समीप सिलोंजा में पर्यटन को नया आश्चर्य देने के उद्देश्य से 7 आश्चर्यों की प्रतिकृति रेप्लिका बनाने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन विभाग ने इसके निर्माण के लिए 14.85 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। सिलोंजा में लगभग 40 एकड़ भूमि पर बनने वाला यह पर्यटन बौद्ध परिपथ में शामिल होगा। बौद्ध परिपथ में शामिल होगा। इस योजना की कार्यकारी एजेंसी वन प्रमंडल गया होगी, जिसके द्वारा योजना को आगामी 24 माह में पूरा किया जाएगा। तो यहाँ जानने योग्य बात है कि विश्व के 7 आश्चर्यों का रेप्लिका बोध गया के पास सिलोंजा में बनाया जाएगा। इसके लिए 14.85 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति पर्यटन विभाग ने दी है। यह जो स्थान है वो बौद्ध परिपथ का अंग होगा और इस योजना की कार्यकारी एजेंसी वन प्रमंडल गया होगी। आज का 4th क्वेश्चन है, वर्ष 1976 के पश्चात 1976 के पश्चात अरब सागर में अगस्त महीने में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? उत्तर है असना। 1976 के बाद अरब सागर में अगस्त महीने में आए चक्रवाती तूफान का नाम असना है। आइए इस बारे में और जान लेते हैं। गुजरात में शुक्रवार मतलब 30 अगस्त को मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण बना गहन अवदाब कच्छ के अपतटीय और पास के पाकिस्तानी इलाकों में चक्रवात अस्मा के रूप में तब्दील हो गया। वर्ष 1976 के बाद से अरब सागर में अगस्त महीने में आया यह पहला चक्रवाती तूफान है। IMD के अनुसार वर्ष 1891 से 2023 के बीच अरब सागर में अगस्त माह में केवल 3 चक्रवाती तूफान आए हैं। वर्ष 1944, 1964 और 1976 में। इस लिहाज से चक्रवात असना एक दुर्लभ चक्रवात है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ष 1891 से अब तक कितने तूफान आए हैं? तो 1891 से 2023 के बीच अरब सागर में अगस्त माह में 3 आए थे और इस वर्ष ये 4था तूफान है। तो चक्रवात असना 4था तूफान है 1891 के बाद अगस्त माह में अरब सागर में। एक और पॉइंट जो हम लोग को जानने योग्य है कि चक्रवात का नाम असना पाकिस्तान द्वारा दिया गया। इस चक्रवात को असना नाम पाकिस्तान ने दिया। ये बात भी याद रखने योग्य है। दोस्तों, आप लोगों की सुविधा और समय पर वीडियो उपलब्ध कराने के लिहाज से मैंने इस वीडियो को, आज की वीडियो को और आगे के भी वीडियो को 2 भागों में बांटा है। कुछ देर के बाद इसका दूसरा भाग भी अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।